Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं न्यू सॉफ्टवेयर InDesign, Adobe InDesign। अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी फोटोशॉप किया है, कॉरल ड्रॉ किया है, इलस्ट्रेटर किया है हम लोगों ने, तो इसी तरीके से अभी मैं बेस से शुरू करूंगी। बट अभी मैंने InDesign शुरू कर दिया है। InDesign क्या है, मेनली किस लिए यूज होता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह बनते हैं तो वो सारे InDesign के अंदर बनते हैं। उसके सिवा जैसे आपका छोटी मोटी प्रेजेंटेशंस होती हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद आपका और बुक्स मेन काम है। जितने भी बुक्स आप देखते हो उसमें सारे सेम अलाइनमेंट्स होते हैं। 1000 पेज की बुक है, 300 पेज की है, 400 पेज की है, उसके अंदर की टाइपिंग हो गई, वो सारा बनाना हो गया, वो InDesign में बनता है। मैगजीन्स के कवर वगैरह हो गई, बुक्स वगैरह, वो सारी आपकी डिजाइन हो गए, फ्लैट टेम्पलेट्स वगैरह हो गई, वो सारी चीजें जो भी हैं आपकी InDesign में बनती हैं। ज्यादा भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे कॉरल या इलस्ट्रेटर था, लेकिन ये बहुत काम की चीजें इसमें होती हैं। मेनली बुक्स का बहुत काम है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। अडोबी का है तो कुछ चीजें आपको पता ही होंगी, जैसे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में हम करते आ रहे हैं। नॉर्मल ये तो वैसे ही दिख रहा है जैसे हमारा अडोबी के अदर सॉफ्टवेयर दिखते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, मेन्यू बार, सब मेन्यूज, क्रिएट न्यू से न्यू पेज आना, ओपन से कोई नई फाइल ओपन होनी, रिसेंटली क्या क्या काम किया है वो सारा शो होना। यहाँ से जाके न्यू पेज ले सकते हैं, या फाइल पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट हम यहाँ से ले सकते हैं। वैसे ही खुल रहा है जैसे पहले हमारे अदर सॉफ्टवेयर में भी होता था। A4 साइज चाहिए तो आप प्रिंट वाले पे जाओगे, A5 ले सकते हो, जो भी साइज आप लेना चाहते हो। सबसे पहले यूनिट्स ही लेंगे, फिर विड्थ और हाइट लेंगे। ओरिएंटेशन जानते ही हैं, पोर्ट्रेट जिसकी हाइट ज्यादा विड्थ कम, लैंडस्केप जिसकी विड्थ ज्यादा हाइट कम। आपको जैसा भी चाहिए वैसा पेज आप ले सकते हो। इसमें आपको नई चीज अभी तक के सॉफ्टवेयर में नहीं थी वो दिखाई देगी, वो है फेसिंग का ऑप्शन। फेसिंग क्या होता है और ये क्या होता है, ये होता है स्टार्ट में पेज 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, एक ही पेज है। उसके अलावा फेसिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 10 पेज लिए हैं, मैं 10 लिख देती हूँ यहाँ पे, क्रिएट किया, तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ 10 पेज आ गए इस तरीके से। अभी एक के साथ एक जुड़ा हुआ पेज आ रहा है। यही फेसिंग होता है कि अगर मेरी फेसिंग ऑन है और मैंने 10 पेजेस लिए हैं तो एक के साथ एक जुड़े आ रहे थे। लेकिन अगर मैंने फेसिंग ऑफ कर दिया और पेज को यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो पेजेस मेरे 1 बाय 1 आएंगे। ये होता है फेसिंग का ऑप्शन। दूसरा, हम थोड़ा आगे चलते हैं, मैं अभी 1 ही ले रही हूँ। यहाँ आपके कॉलम्स आते हैं, प्रीव्यू ऑन करके आप चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेरा पेज ऐसा आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ कॉलम्स बढ़ा दूं, 2 कॉलम कर दूं, मेरे यहाँ पे 2 कॉलम आ जाएंगे। अगर मैं कॉलम यहाँ पे 4 कर दूं तो मेरे 4 कॉलम्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ कॉलम गटर है। गटर क्या होता है, ये जो मेरे कॉलम्स आ रहे हैं इसके बीच में जो ये छोटा सा मार्जिन आ रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम गटर। ये तो कॉलम है 1 2 3 4 जो बड़े बड़े आपको डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बीच में जो गैप है वो है गटर। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो आप देखोगे कि इनके बीच का जो गैप है यहाँ पे वो बढ़ता चला जा रहा है। ये घटाऊंगी तो गैप कम होता जाएगा, तो ये होता है कॉलम गटर। अगर मैं कॉलम कम करना चाहूं तो घटा सकती हूँ। दूसरा होता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि अभी लॉक लगाए यहाँ पे, तो अगर मैं एक में मार्जिन कम करूंगी तो सब में एक साथ मेरे साइड पेज का मार्जिन कम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्जिन बढ़ाती हूँ, 4 कर दिया, क्लिक करा, तो आप देखोगे कि मेरे पेज का जो मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन अगर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो बॉटम वाला है, यानी कि बॉटम वाला मतलब मैं साइड करके दिखाती हूँ कि जो नीचे वाला है सिर्फ यही ज्यादा हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि दिखाई दे। तो मैं इस लिंक को खोल देती हूँ और जो आउट इनसाइड है ये नीचे वाला, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, मान लीजिए 6 कर देती हूँ, तो इधर वाला ये हमारा जो है चेंज हो गया है। अगर मैं इसको नहीं करना चाहती हूँ, बॉटम वाला करना चाहती हूँ, बॉटम मतलब नीचे वाला, तो मैं इसको बढ़ा दूंगी, क्लिक करूंगी तो नीचे वाला ही खाली ऊपर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर लिंक लगा दिया तो सब में सेम हो जाएगा इस तरीके से। ब्लीड मैं कॉरल में समझा चुकी हूँ। साइड में जो हमारा मार्जिन होता है पेज के बाहर का वो ब्लीड होता है, और स्लग भी इसी तरीके से आपकी आती है। क्रिएट करेंगे पेज आ जाएगा आपका।
उसके बाद यहाँ पे आपकी शॉर्टकट कीज वगैरह और ये सारी क्या आ रही हैं तो बात पता ही है आपको, टाइटल बार, मेन्यू बार, ये आपका प्रॉपर्टी बार आ रहा है सारा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टूल बॉक्स आ रहा है, टूल्स आ रहे हैं आपके, जो टूल आप यूज करते हो उसकी प्रॉपर्टी आती है टूल बार के अंदर। टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट में कोई चेंजेस करने हैं तो हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। अगर कुछ और हमने लिया है, जो भी टूल लिया है, तो हमारे टूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बार आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपके जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं ये आपके होते हैं पैनल्स। आप यहाँ से जो भी पैनल है पेज का आ रहा है, उसके अलावा विंडो से जाके आप जो भी चीज लोगे उसका अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगा, जैसे इलस्ट्रेटर में होता था। ये आपका पेज है और साइड में आपका रफ एरिया आ रहा है, यानी कि विंडो जो डॉक्यूमेंट है वो आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट कीज कैसे यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे जूम होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट होगा, कंट्रोल 0 करेंगे तो फिट हो जाएगा। और अगर कीबोर्ड से स्पेस बार होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ से ऐसे पैन होगा। माउस से चलाएंगे और स्पेस बार होल्ड करेंगे। यहाँ से भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, वर्टिकल स्क्रॉल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, अदरवाइज स्पेस बार। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये फिल कलर आ रहा है और ये आउटलाइन कलर, ये फिल कलर ऊपर और ये आउटलाइन कलर। बाय डिफॉल्ट इन डिजाइन का भी डिफॉल्ट कलर ब्लैक और व्हाइट होता है। ऊपर वाला फिल कलर है और नीचे वाला स्ट्रोक है, यानी कि आउटलाइन है। अगर हमें पेज में कलर करना है तो हमें यहाँ से एक रेक्टेंगल लेना है और इस पर एक जो भी रेक्टेंगल हमें बनाना है इस तरीके से आ जाएगा, उसमें कलर भी आ जाएगा। कलर यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, हम चेंज कर सकते हैं RGB में, जैसे भी आपको चाहिए। यहाँ से हमारा पेज का कलर चेंज हो जाएगा ये। उसके अलावा अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से भी कलर बदल सकते हो। यहाँ से नहीं तो आप विंडो में जाके भी कलर्स ले सकते हो। ये यहाँ से भी RGB CM, और हाँ ये आपका CMYK पे वर्क करता है क्योंकि हम इसमें प्रिंट निकालते हैं। तो ये भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने पहले भी समझाया है। कॉरल वेक्टर, इलस्ट्रेटर वेक्टर है, फोटोशॉप आपका वेक्टर नहीं है, रास्टर है। इन डिजाइन भी आपका वेक्टर सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम इसमें जो भी काम करते हैं वो डिजाइन करते हैं, प्रिंट निकालते हैं उसका। तो CMYK ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। CMYK क्या होता है, फर्स्ट क्लास में फोटोशॉप की मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था CMYK वगैरह। तो प्रिंट के लिए यूज होता है ये सियान, मैजेंटा, येलो और क्रिप्टन। तो यहाँ से हम लोग लेंगे CMYK कलर, तो ऐसे भी पिक कर सकते हो आप। उसके सिवा अगर आपको और स्विचेस से कलर चाहिए तो यहाँ पे जाके आप स्विचेस का यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके के कलर आ जाएंगे, कैसा भी आपको लेना है। मैं पैनल्स हटा रही हूँ। ये हो गया हमारा फिल कलर। अगर आप आउटलाइन में कलर करना चाहते हैं तो आउटलाइन के लिए भी सेम प्रोसेस है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन इसमें आउटलाइन ऊपर हो जाएगी जो भी आप लोगे। अब आउटलाइन में कलर जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। छोटा करने के लिए हमने इसे छोटा कर दिया। इक्वली छोटा करना है आपको तो आप प्रेस करोगे ऑल्ट और शिफ्ट, ताकि इक्वली छोटा और इक्वली बड़ा हो जाए। यहाँ से आउटलाइन ले ली है मैंने और यहाँ मेरे पास आउटलाइन का साइज भी आ रहा है। ये रहा आउटलाइन के, मेरे पास बहुत सारे स्टाइल्स भी आ रहे हैं। मैं यहाँ से आउटलाइन को चेंज कर सकती हूँ, जो भी मुझे आउटलाइन चाहिए। यहाँ से इस तरीके से जितना भी आप साइज रखोगे वही साइज आ जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा मेरे पास और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया है, सिलेक्शन टूल लेकर मैंने यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इसका XY आ रहा है। मतलब XY का मतलब है हम जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा ये इधर उधर हो जाता है, वो तो हम नॉर्मली मूव कर लेते हैं। ये विड्थ आ रही है, ये हाइट आ रही है। विड्थ हाइट आपके पेज के अकॉर्डिंग आती है जी। मैंने जो डॉक्यूमेंट लिया है वो किस में लिया है, पिक्स यानी पॉइंट्स में लिया है। तो जो मेरा यहाँ साइज आएगा बॉक्स का वो भी किस में आएगा, पॉइंट्स में ही आएगा। ठीक है, P लिखा हुआ है इसमें। अगर मैं यहाँ पे इसको 60 कर दूं और इसको भी मैं यहाँ पे 60 कर दूं, एंटर कर दूं, तो सेम हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये 100% है आपका, वो तो स्केल होता चला जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे रोटेशन है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। रोटेशन अगर मुझे इसे 45 डिग्री करना तो मैंने लिखा 45, एंटर, तो ये 45 पे रोटेट हो जाएगा। अगर मैंने शेयर किया, मैंने किया 45 पे शेयर, तो ये 45 पे शेयर हो जाएगा। मैंने लिखा -45 या -5 तो -5 पे ऐसे चला जाएगा। ये तो पता ही है, ये वो ये रोटेशन 90 डिग्री है इस तरीके से। और ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि अगर हम इसको लेंगे तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
एरो देखोगे इधर से इधर पलट जाएगा और ये वर्टिकल होगा, यानी कि फ्लिप वर्टिकल उल्टा होता है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बॉक्स है इसलिए आपको इतना पता नहीं चल पाएगा, यहाँ से आपको इतना मालूम नहीं पड़ेगा, मैं और आगे समझा दूंगी इसको। उसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रॉप शेडो, डायरेक्ट ड्रॉप शेडो ऐड हो जाती है। यहाँ ओपेसिटी का ऑप्शन आता है, आप कम कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो, पूरा एफेक्ट्स आ जाएगा। यहाँ फोटोशॉप में एफेक्ट समझा चुकी हूँ, आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो हम आ जाएंगे। ड्रॉप शेडो है, प्रीव्यू ऑन होना चाहिए, एंगल आ रहा है आपकी शेडो का, जो भी एंगल आपको रखना है, यूज ग्लोबल। उसके अलावा डिस्टेंस यहाँ से बड़ा और घटा सकते हो, मोड्स पहले भी समझा चुकी हूँ, यहाँ नॉर्मल मोड है। ओपेसिटी आपको पता ही है कितनी कम और कितनी ज्यादा रखना चाहते हो, ये ऑफसेट है। सेम इसी तरीके से इनर शेडो है, यानी कि हमारी अंदर की तरफ शेडो साइज से फैल जाती है, ये आपको पता ही होगा। ये रही इस तरीके से, यहाँ से अगर ये बढ़ाओगे ऑप्शन तो ये इस तरीके से फैल जाएगी और चौक से और हार्ड हो जाएगी, ये देखो इस तरीके से। इसी तरीके से आउटर ग्लो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके शो होंगे, जो भी आप लेना चाहते हो। बेवल एम्बोस भी है यहाँ पे, ये रहा, जिधर भी आप इसको रखना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ कॉर्नर्स आएंगे, ऐसा कॉर्नर रखना है। आउटलाइन ये देखो, मैं थोड़ी इसकी आउटलाइन नॉर्मल कर लेती हूँ और थोड़ी कम भी कर लेती हूँ, ये जूम कर रही हूँ तो इस तरीके से हमारा कॉर्नर आ गया। ऐसा चाहिए, नन हो गया, ऐसा चाहिए, इस तरीके का चाहिए, ये जैसा भी आपको कॉर्नर रखना है यहाँ से इसका आप ले सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो इसको। तो ये ऑप्शन हमारे हो गए बॉक्स के। कॉपी वगैरह लेनी है तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ऑल्ट के साथ मूव करोगे तो भी आपकी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी इस तरीके से। उसके अलावा अगर कभी भूल जाओ तो यहाँ आपको सारा ऑप्शन दिया है, कॉपी पेस्ट वगैरह सारा आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है। डुप्लीकेट भी दे रखा है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे लिया है, मान लो इसका कलर मैं बदल देती हूँ, अब ये मुझे बैक करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगी तो अरेंज आ जाएगा, सेंड इट टू बैक। फ्रंट करना है, अरेंज आएगा, सेंड यानी कि बिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ इसमें ये काम हो जाता है। अब इसे बेसिक से समझा रही हूँ ओनली। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो मेन काम है वो है टेक्स्ट का, पेजेस का। वो सब तो आगे समझाऊंगी, आज सिर्फ बेसिक समझाऊंगी। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थोड़ी समझा देती हूँ भी। अब टेक्स्ट क्या होता है, एक चीज इसमें याद रखिएगा, टेक्स्ट बिना फ्रेम बनाए नहीं आएगा। जैसे आप सोचो आपने क्लिक कर दिया और टेक्स्ट लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक टूल और समझा देती हूँ टेक्स्ट से पहले, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आप पहले भी यूज कर चुके हो इलस्ट्रेटर में। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक ही पॉइंट पे वर्क करता है। इस तरीके से हमारा जो भी हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है उस पे काम करता है। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा और आगे इसको समझ लेंगे। ये है सिलेक्शन टूल। अगर मूव शूव करना है, छोटा बड़ा करना है, इससे कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से ट्रांसफॉर्म का अलग से भी आ रहा है, अगर उससे ना हो तो आप इस टूल से भी इसको छोटा बड़ा और रोटेट कर सकते हो, या फिर सिलेक्शन टूल में तो आ ही रहा है। हम टेक्स्ट की बात करते हैं। अब टेक्स्ट जब आप लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट। अगर आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट नहीं आएगा। टेक्स्ट लेने के बाद ऐसे प्रेस करके खींचो, एक बॉक्स बनाओ। अब आप जो भी लिखोगे वो स्टॉक टेक्स्ट में आएगा। अब इतना बड़ा टेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप टेक्स्ट कम लिख रहे हो। अगर आपको एक वर्ड लिखना है तो एक वर्ड की बराबर ही आपको बनाना है। अगर मैंने यहाँ लिखा है इन डिजाइन, तो मैं इतना ही बड़ा बॉक्स ले रही हूँ, इतना बड़ा मुझे टेक्स्ट चाहिए। सेलेक्ट करने के लिए ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए या कंट्रोल ए कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ये आपका साइज आ जाएगा यहाँ पे, कितना बड़ा आप इसको लेना चाहते हो, किस तरीके का आपको फॉन्ट यहाँ पे चाहिए, यहाँ से आ जाएगा आपका कैसा चाहिए। रेगुलर बोल्ड अगर होगा उस फॉन्ट के अंदर बोल्ड वगैरह का ऑप्शन तो ही आता है। आप सोचो कि सब में आता है, तो ऐसा नहीं होता है। जिसमें होता है सिर्फ उसी में रेगुलर बोल्ड वगैरह ओपन होता है। ये साइज आ गया है हमारा, इसको मत बढ़ाना, इससे टेक्स्ट स्ट्रेच ही होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे स्ट्रेच करेगा, कर्सर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑटो ही रखते हैं। ये कैपिटल है, कैपिटल में तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है।
कैपिटल मतलब अगर मैंने छोटे में लिखा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर ले, ये छोटी ABCD यानी कि समझ लो, तो हमने कैपिटल में करा। कैपिटल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा बाहर जा रहा है, ये भी समझा देती हूँ मैं अभी। हो गया बड़े में, अगर आप ये क्लिक अनचेक करोगे तो हट जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं H2O, ये अंडरलाइन, जितना सेलेक्ट करोगे उसी पे काम होगा। अंडरलाइन, छोटी यानी कि स्मॉल कैप्स, ये सब स्क्रिप्ट, ये स्ट्राइक। कई बार बुक्स में ऐसा होता है कि कोई वर्ड लिखा है और वो कटा होता है, या फिर एग्जाम्पल के लिए हम कोई, मैंने फोटोशॉप में भी बना के दिखाई थी सोशल मीडिया पोस्ट, उसमें जो पहले वाला प्राइस है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 1000 है, उसे काटा हुआ होता है और उसके आगे उससे कम प्राइस लिखे होते हैं, तो ये स्ट्राइक वगैरह का यूज वहां होता है, मतलब ऐसे काटने के लिए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आ रही है, वो भी समझ लेते हैं हम। यहाँ से ये ऑप्टिकल या मैट्रिक्स, इनके गैप्स होते हैं, ये रखना है, और ये होता है स्ट्रेच करने के लिए, यानी गैप देने के लिए। अब आप देखोगे तो मेरे जो टेक्स्ट है उसके वर्ड्स में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, क्योंकि वहां से इसको 200 कर दिया। आप जितना बढ़ाते जाओगे यहाँ पे उतना गैप बढ़ता चला जाएगा मेरे अल्फाबेट्स में, जितना माइनस करोगे उतना कम होता जाएगा। 0 रखोगे नॉर्मल आएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। जितना ज्यादा इसे बढ़ाओगे, तो ये नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेच से टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको 100 ही रखती हूँ। यहाँ पे आप मतलब, ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, अगर हम इसको लेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम इसको बढ़ा देंगे तो जो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर खिसक रहा है, आप देखोगे, लेकिन जो मेरा कर्सर है वो नीचे ही आएगा। अब आप जब भी टाइप करोगे ऐसा लगेगा कर्सर उधर जा रहा है और मेरा टेक्स्ट कहीं और टाइप हो रहा है, तो इसको भी हम लोग 0 ही रखेंगे, मेरे कर्सर के सामने ही मेरा टेक्स्ट आए। इसे हटा देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए ये वाला हटा देते हैं। उसके सिवा थोड़ा और आगे चलते हैं, ये हमारा टेक्स्ट स्ट्रेच हो रहा है, इसको भी हम 100 रखेंगे। ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा होता चला जाएगा, नहीं शेयर होता चला जाएगा इस तरीके से, अगर आपको कभी ऐसा रखना है। वैसे तो हम इटैलिक ले लेते हैं। ये टेक्स्ट का कलर है और ये टेक्स्ट की आउटलाइन, यानी कि हम टेक्स्ट में भी क्या ले सकते हैं, आउटलाइन ले सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे येलो कलर की ले लूं, इस तरीके से आप देखोगे तो मेरी जो टेक्स्ट है उसमें भी मेरी आउटलाइन आती चली जाएगी। ये जितनी मोटी आउटलाइन रखनी है आप कर सकते हो। उसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे अलाइनमेंट्स आ रहे हैं, ये भी समझने वाली चीज है। हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, अब मान लीजिए मुझे एक डमी टेक्स्ट चाहिए, तो हमें गूगल पे या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक बॉक्स बनाया, जितना हमें टेक्स्ट चाहिए उतना बड़ा बॉक्स बनाया हमने। उसके बाद टेक्स्ट के बाद हम यहाँ आ गए सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल लेके इस बॉक्स के ऊपर आएंगे हम लोग यहाँ पे, और इस बॉक्स पर ही आने के बाद हम लोग ये सिलेक्शन टूल लिया और इस बॉक्स के यहाँ पे बिल्कुल आ गए हम। यहीं पे हमें राइट क्लिक करना है बॉक्स के पास और यहाँ लेना है हमें फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो ये डमी टेक्स्ट आ जाएगा समझाने के लिए। और वैसे भी अगर हम नॉर्मली कोई काम कर रहे हैं, सी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करके अगर सेलेक्ट करोगे सब सेलेक्ट हो जाएगा, या कंट्रोल ए करोगे सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कलर वगैरह भी आ रहा है, हमारा साइज भी आ रहा है, हमारा फॉन्ट भी आ रहा है। आप क्या लेना चाहते हो, जो फॉन्ट आप लेना चाहते हो वो यहाँ से आप फॉन्ट यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगेगा। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, वो क्या नोटिस करोगे, मैं थोड़ा कलर थोड़ा डार्क ले लेती हूँ, इसका ब्लैक ही रख लेती हूँ। अब करना क्या है हमें, आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब मैंने टेक्स्ट बढ़ाया, यानी कि जब मैंने टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो इस बॉक्स के पास यहाँ साइड में एक छोटा सा ये रेड कलर का मार्क आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये एक प्लस का साइन आ रहा है और एक बॉक्स बना हुआ है छोटा सा रेड। इस साइन का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो छुप रहा है, मतलब मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर और भी टेक्स्ट है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब मैंने टेक्स्ट बड़ा किया तो वो कहाँ गया, अंदर छुप गया। तो ये वही साइन होता है। अब अगर हमें वो टेक्स्ट निकालना है तो हमारे पास तरीका क्या होता है, हमने सिलेक्शन टूल लिया, यही वाले प्लस के साइन पे रेड वाले पे हमने क्लिक किया और टेक्स्ट हमारे सिलेक्शन टूल में आ गया। अब ऐसे प्रेस करके मैं छोड़ती हूँ, देखो ये आ गया। अभी भी और टेक्स्ट बाकी है, मैं फिर से इसको लेती हूँ और एक बॉक्स बनाती हूँ। अभी भी मेरा टेक्स्ट देखो कितना सारा है जो बाकी है, जो छुप रहा था।
अब रेड मार्क खत्म हो गया, इतना सारा जो टेक्स्ट है मेरा वो छुप गया था। इसका साइन यही होता है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो यही बॉक्स बड़ा कर सकती हूँ, टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर सकती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब जैसे मेरे पास ये आ गया है यहाँ पे, तो अब मैं अगर बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर कर दूं तो मेरा जो कलर है टेक्स्ट में नहीं आएगा, मेरा कलर बॉक्स के अंदर आ जाएगा, टेक्स्ट में नहीं आएगा। अगर मैं टेक्स्ट में कलर करना चाहती हूँ तो मैं डबल क्लिक करके कंट्रोल ए करूंगी और टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं टेक्स्ट में कलर को बदल दूंगी, तब मेरे टेक्स्ट में कलर हो जाएगा। इस तरीके से मैं अगर व्हाइट करना चाहती हूँ तो व्हाइट भी कर सकती हूँ। अगर मैंने सिलेक्शन टूल से बॉक्स सेलेक्ट किया और कलर बदला तो जो मेरा कलर है वो मेरे बॉक्स में जाएगा। डबल क्लिक करके कंट्रोल ए करूंगी तो मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। अब अगर मैं टेक्स्ट में नहीं, मान लो मैं जो मेरा पीछे का बॉक्स है उसमें मैं ग्रेडियंट करना चाहती हूँ, तो विंडो से ही आपको ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। आप यहाँ कलर में जाओगे, विंडो में यहाँ ग्रेडियंट्स आते हैं, बट इसके ग्रेडियंट इतने इलस्ट्रेटर के मुकाबले नहीं है, इलस्ट्रेटर के बहुत अच्छे होते हैं। लीनियर चाहिए, मैं लीनियर ले लूंगी। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको लगेगा कि नहीं आएगा कलर, आपको विंडो से या तो कलर पैनल लेना होगा या स्विचेस पैनल लेना होगा। यहां से भी आपको कलर चूज करने होंगे, क्लिक करोगे आ जाएगा, सेलेक्ट करके इसे यहां क्लिक करोगे आ जाएगा। ऐड करना है, यहां क्लिक कर दो, कलर ऐड हो जाएगा। इसे क्लिक करके सेलेक्ट करो और यहाँ क्लिक कर दो, आई ड्रॉपर से कलर आ जाएगा। ऐड करना है, क्लिक करो, कलर ऐड हो जाएगा, क्लिक करो, हट जाएगा। अगर मुझे हटाना है तो ऐसे निकाल दो बाहर की तरफ, प्रेस करके हट जाएगा। लीनियर की जगह रेडियल लेना है, रेडियल ले सकते हो, रिवर्स करना है, रिवर्स कर सकते हो। टूल भी आता है यहाँ पे ग्रेडियंट का, आप लेके इस तरीके से इसको अपने आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया हमारे बैक में। डबल क्लिक करके कंट्रोल ए कर लिया और ग्रेडियंट वाले पैनल पे यहाँ क्लिक कर दिया, इस पे मैंने ग्रेडियंट वाले पैनल पे, तो जो मेरा ग्रेडियंट है वो मेरे टेक्स्ट के अंदर चला गया। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट में भी ग्रेडियंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा और टेक्स्ट की ही प्रॉपर्टी समझेंगे हम लोग। अब जैसे मैं टेक्स्ट को थोड़ा और समझाना चाहती हूँ, मैंने एक बॉक्स बना लिया है यहाँ पे। मैं पहले ही थोड़ा सा साइज बढ़ा लेती हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट उसी अकॉर्डिंग आए। उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ और करते हैं, ये फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, डबल क्लिक कंट्रोल ए। अब ये प्रॉपर्टीज तो आपको समझ आ गई। यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, ये सेंटर है, लेफ्ट है, जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई, ये सब आ रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे ए वाला आ रहा था करेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स। अगर मैं इस पे जाती हूँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स पे, तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदल जाती है। पैराग्राफ्स तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा है और एक लाइन दिख रही है कि भाई ये अगर मैं बढ़ाती हूँ तो आप देखोगे इधर की साइड से मेरी पूरी लाइन खिसक गई। ऐसे अगर मैं ये देखूँ, यहाँ से मेरा ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ, याद रखिए ये पहला पैराग्राफ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी मेरे पैराग्राफ आ रहे हैं वो पैराग्राफ की आगे की फर्स्ट लाइन खिसकती चली जा रही है पूरे पैराग्राफ। इधर से सारा साइड हो जाएगा, जैसे जैसे एरो बने होंगे ना उसी तरीके से आपका यहाँ पे काम होता है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से गैप आता जाएगा ऊपर से, देखो। उसके अलावा ऐसे ये वाला है, इसमें भी नीचे से सारा गैप आता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए बना है, ये ड्रॉप कैप होता है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, मैंने सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, तो जैसे ही मैं ऊपर ये सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे हर पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड बड़ा हो जाएगा। मैं सारे पैराग्राफ्स का नहीं करना चाहती हूँ जी, मैं फर्स्ट पैराग्राफ का करना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ ये सेलेक्ट करूंगी और अब मैं बड़ा करूंगी। तो मेरे 3 है, ये भी 3 पैराग्राफ्स हैं, ये भी ठीक है, ये भी मेरे 3 हैं। तो मैं सिर्फ ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करूं तो 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। ये देखिए पैराग्राफ्स तो समझते ही होंगे आप लोग कि यहाँ ये पूरा पैराग्राफ है, ये आ गया। अब मैं इसे बड़ा करना चाहूं तो मेरा फर्स्ट वर्ड बड़ा हो रहा है। एक ही वर्ड नहीं, मैं पूरा अल्फाबेट बड़ा करना चाहती हूँ तो नीचे से यहाँ से नंबर्स बढ़ा दीजिए, जितने काउंट बढ़ाएंगे उतने वर्ड्स बड़े होते चले जाएंगे। मुझे 1 ही करना है तो मैं 1 वर्ड बड़ा करूंगी ओनली। अब आप देखोगे
कि मेरा बाकी का जो टैक्स है वो इसके अकॉर्डिंग अपने आप ही सेट हो जाएगा। ये ड्रॉप कैप होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने अभी आपको समझा दिए हैं, बाकी का हम थोड़ा अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।